4 घंटे तक प्रशासन फेलियर था, जबकि हर शहर से सीआईडी की एक मिनट की रिपोर्ट जारी थी। हर शहर से कितनी गाड़ियां यहां से निकली है, केएमटी से सारे वाहन वहां पहुंचे हैं। एक मिनट की सूचना पूरी चंडीगढ़ में जारी थी, लेकिन प्रशासन एक भी बिना लाठी के साथ सिर्फ 2 कर्मचारी पुलिस के थे, एक के पास भी स्टेन गन बंदूक पुलिस प्रशासन के पास नहीं थी। गृह मंत्रालय में उन्हें विचार करना चाहिए कि उस मंत्रालय में बने रहने के लायक है, चाहे वो मंत्री हो चाहे किसी के पास भी वो मंत्रालय हो। स्पष्ट रूप से उनका फेलियर है और ऐसा लगता है कि उनकी मिलीभगत है, कोई राजनीतिक साजिश है। तो उनकी संपत्तियों की पहचान करके सरकार उनकी संपत्तियां कुर्क करे, नाजायज जो कब्जे कर रखे हैं वो उनको तोड़ा जाए। जिनके हाथों में 10-10 साल के लड़कों के हाथों में तमंचे हैं, तलवार हैं, झंडे हैं और जिहादियों जैसे, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध, उन छोटे बच्चों को धर्म युद्ध से क्या मतलब है। हरियाणा के मेवात में धार्मिक यात्रा पर हमला करने, लोगों के साथ मारपीट और लूटपाट करने, सैकड़ों गाड़ियां जलाने और सांप्रदायिक बवाल करने के मामले में आज हिंदू संगठन हिसार में एकत्रित हुए। सेक्टर 15 में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की कोठी के सामने स्थित पार्क में ये हिंदू संगठन इकट्ठा हुए और एक सुर में मांग की कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि प्रदेश के अंदर धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और इस बवाल में चश्मदीद रहे लोगों ने बताया कि 31 जुलाई को नूह यानी कि मेवात में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वहां से अपनी जान बचाकर लौटे लोगों ने बताया कि वहां पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। 4 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से बवालियों ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हिंदुओं ने एक मंदिर में छुपकर अपनी जान बचाई और काफी लोगों को फोन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने इस पूरे मामले को एक साजिश करार दिया और कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत भी हो सकती है और सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फेल रही है। सरकार की सीआईडी इस मामले को समझने में फेल रही। अगर सीआईडी ने सही काम किया होता तो इस तरीके का बवाल शायद नहीं होता। हिंदू संगठनों ने इसके बाद डीसी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेवात के नगर मंदिर में एक जलियावाली, मैं जितेंद्र सोनी, पूर्व जिला मंत्री हिसार। कल एक नगर मंदिर के अंदर जलियावाला बाग कांड की साजिश होने से बचा है हिंदू समाज। नहीं तो साथ हमारे सैकड़ों जितने जलियावाला बाग में नहीं भूलने गए थे, उससे ज्यादा संख्या के अंदर बच्चे और महिलाओं और बुजुर्गों को वहां भूलना जाता था। अगले 4 घंटे तक प्रशासन फेलियर था, जबकि हर शहर से सीआईडी की एक मिनट की रिपोर्ट जारी थी। हर शहर से कितनी गाड़ियां यहां से निकली है, केएमटी से सारे वाहन वहां पहुंचे हैं। एक मिनट की सूचना पूरी चंडीगढ़ में जारी थी, लेकिन प्रशासन एक भी बिना लाठी के साथ सिर्फ 2 कर्मचारी पुलिस के थे, एक के पास भी स्टेन गन बंदूक पुलिस प्रशासन के पास नहीं थी, जबकि वो हजारों के तादाद में दंगाइयों ने पूरे शहर को आग लगा दी। उसके बाद ही प्रशासन ने कुछ नहीं शासन किया। सरकार का बिल्कुल एसपी की छुट्टी पे क्यों गया, एसपी छुट्टी पे क्यों गया, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। चंडीगढ़ में, दिल्ली वहां से 2 घंटे पे दूर है। सीआईडी के एक रिपोर्ट चंडीगढ़ से, दिल्ली से अमित शाह को जारी थी। फेलियर पे क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन को बर्खास्त करने की मांग करते हैं, चाहे हरियाणा का डीआईजीपी हो, चाहे ममता सिंह हो, चाहे कोई भी हो। उन्होंने पुलिस एरिया का जनता को गोला है। ये जलियावाला कांड कल हिंदुस्तान में, हिंदुओं के राज्य में 2 सरकारें हिंदुस्तान में स्टैंडर्ड की होती है, हिंदुओं का ऊपर इतना बड़ा अत्याचार होने से बचा है। वो तो भोले शंकर की किरमानत है जो हिंदू समाज को बचा लिया। 31 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ है मेवात में, हम सब लोग उसके पीड़ित हैं। हम सब वहीं थे। जैसे ही हम वहाँ दर्शन करके निकले, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद पता लगा कि हमारी बस जला दी गई है और हमारे पीछे दंगाई लग गए थे। तो लगभग वहाँ पर 1000 के करीब महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे, जिन्होंने भागकर वापस से जाकर के मंदिर में घुस के अपनी शरण ली और वहाँ इस प्रकार से 4000 के करीब लोग हम इकट्ठा हो गए। और हमने वहाँ से प्रशासन को और हमारे अधिकारियों के द्वारा जो हायर अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है और हम बहुत बड़े खतरे में हैं। लेकिन 4 घंटे तक
5 घंटे तक कोई पुलिस वहाँ नहीं आई और कोई सिक्योरिटी हमें नहीं दी गई। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर वहाँ कोई निश्चित मात्रा में जान और माल का नुकसान करने की योजना थी, चाहे वो शासन प्रशासन की मिलीभगत से हो। 2 घंटे ऐसे क्रूशियल गए कि हम लोगों ने बिना हथियारों के वहाँ अपना घेराबंदी की, सीने पे गोलियां खाई हमारे जवानों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, तब जाके महिलाओं और बच्चों को शांत कराया गया, उनकी सुरक्षा की गई। अगर उन 2 घंटों में वो लोग ऐसा नहीं करते तो तीन तरफ पहाड़ियों से हमारे ऊपर गोलियों की बौछार हो रही थी। सामने शंकरा रोड था, वहाँ दंगाई आकर 300 मीटर दूरी पे हमारे 20 वाहनों को जला चुके थे और उन्होंने वहाँ से फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब ऐसा हो गया कि भाई 1 घंटा अगर पुलिस नहीं आती है तो 4 के 4,000 लोग मारे जाएंगे या जिंदा जला दिए जाएंगे, तब पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा है कि ये सरकार का फेलियर है, मंत्रियों का फेलियर है और ये उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अगर उनसे सुरक्षा नहीं होती तो उन्हें अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमें हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और इस प्रकार की घटनाएं निरंतर होती रहेंगी क्योंकि उनके हौसले बहुत बुलंद है। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, हर वो काम उन्होंने किया जो वो कर सकते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उसमें शामिल थे। मारपीट उन्होंने की, जिंदा जलाने का काम उन्होंने किया, लूटपाट उन्होंने की, पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम उन्होंने फेंके। गृह मंत्रालय में उन्हें विचार करना चाहिए कि वो इस मंत्रालय में बने रहने के लायक है, चाहे वो मंत्री हो चाहे किसी के पास भी वो मंत्रालय हो। स्पष्ट रूप से उनका फेलियर है और ऐसा लगता है कि उनकी मिलीभगत है, कोई राजनीतिक साजिश है। मानते हैं कि खट्टर सरकार की फेलियर 100% फेलियर है सरकार की। सरकार का वहां कोई नामो निशानी नहीं था। वो जो कुछ किया हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, बिना असले के किया, सीने पे गोली खा के किया और वहां पर घात लगा के वो बैठे हुए थे। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पुलिस थी और पुलिस वाले हमें कह के चले गए कि हम कुछ नहीं कर सकते और 2,000-3,000 पुलिस वाले वहां थे। लेकिन हमारे आज एसपी की वहां की स्टेटमेंट आई है कि 100 पुलिस वाले वहां थे। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, वहां एक पुलिस वाला भी नहीं था, एक पुलिस वाला भी नहीं था। वो बोले 100 पुलिस वाले इधर उधर हो गए, वहां इधर उधर होने की जगह ही नहीं थी, 2 जिप्सी जगह भी नहीं थी वहां। ये स्पष्ट। और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं, सस्पेंशन की मांग करते हैं। जो मांग पत्र दे रहे हैं उसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इस घटनाक्रम में संलिप्त है ऐसे सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी, उन्होंने जितनी भी संपत्तियों का नुकसान किया है, जिनकी गाड़ियां जली है, शोरूम में लूटफूट हुई है, तो इसमें बड़ी संख्या में मेवात के अंदर जो लोग हैं वो भूमाफिया भी है और ऐसे घटनाक्रम को वो लोग अंजाम देते रहे हैं। गाड़ियों की चोरी की घटना भी पूरे हरियाणा में, क्या पूरे देश में भी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वहाँ रहती है। तो उनकी संपत्तियों की पहचान करके सरकार उनकी संपत्तियां कुर्क करे, नाजायज जो कब्जे कर रखे हैं वो उनको मतलब तोड़ा जाए। और दूसरा, जिन भी हिंदू भाइयों की जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। और इस तरह का जो घटनाक्रम है वो हुआ, उससे सबक लेकर प्रशासन भविष्य में जब भी कोई यात्रा निकले तो उससे पहले उसके पुख्ता प्रबंध करे। हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को यही मांग पत्र दे करके जगाने के लिए आज सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज समस्त हिंदू संगठन के द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन इसलिए कि ये बड़ा दुखद और बड़ा आश्चर्यजनक है कि एकमात्र हिंदू देश में हिंदुओं को न्याय के लिए और विधर्मियों से बचने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है, ज्ञापन देना पड़ रहा है। ये बड़ी दुखद घटना है कि आप सबको पता है, सबको पूरे विश्व को पता है कि एकमात्र हिंदू देश भारत है और यहाँ पर हिंदू को बचाने के लिए, हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए, हिंदुओं की माता बहन को सुरक्षित करने के लिए आप इस समाज को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये बहुत विडंबना है और बहुत दुखद बात है और अब सबको एकत्रित होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा क्योंकि जगने का समय आ गया है। हमारा समाज वर्षों से सोया हुआ है, इसको ऐसी घटनाओं से अब जागने की आवश्यकता है। मैं पूरे हिंदू समाज संगठन से यही निवेदन करूंगा कि अब जगो, कब तक सोए रहोगे? बहुत जन्मों तक, बहुत वर्षों तक सोए हैं और ऐसी घटनाएं हमें झकझोर देती है। अब जगना है और धीरे धीरे ये जागृति समाज में आ रही है। धन्यवाद। लेकिन इससे, इस तरह की घटनाओं से आपको लगता नहीं कि क्लेश भी जो है वो भी बढ़ता है? हाँ, देखो मैं अभी सोच रहा था, आज सुबह सुबह ट्विटर पर मैं देख रहा था कि विधर्मियों के बच्चे 10-10 साल के हाथ में तलवार असला लेकर एक मार्च निकाल रहे थे। मैंने सोचा यदि हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे तो उन्नति कैसे होगी भारत की? ये भी एक विडंबना है
कि यदि हमारे बच्चे भी, हमारे नौजवान भी इसी झगड़ों में लगे रहेंगे, इसी धर्म और अधर्म की लड़ाई में लगे रहेंगे, तो आज पूरा विश्व उन्नति कर रहा है, कहां चला गया देश। और हम यदि इसी झगड़ों में, धर्म के झगड़ों में उलझे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा देश कभी उन्नति कर पाएगा। बहुत दर्द होता है कि मैं तो चाहता हूं कि उनके बच्चे भी, जिनके हाथों में 10-10 साल के लड़कों के हाथों में तमंचे हैं, तलवार हैं, झंडे हैं, और जिहादियों जैसे, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध, उन छोटे बच्चों को धर्म युद्ध से क्या मतलब है? उन छोटे बच्चों को तो अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। देश के साथ ताल से ताल मिलाकर आज हमारा विश्व चंद्रमा पर, बृहस्पति पर पहुंच गया है, लेकिन उनके बच्चे अब भी हाथ में तलवार और तमंचा लेकर जिहाद की बात करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी ये करें, हमारे बच्चे भी इससे आग में झकझोर दिए जाए, ये नहीं चाहता। लेकिन क्या करे, समय की मांग है और मैं नहीं चाहता कि ये लंबा छिड़े। मेरी इच्छा यही है कि यहीं पर समाप्त हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।